श्री मेहर देवता मंदिर छिद्दरवाला मेन चौक के पास एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो 1984 में रावत और राणा बंधुओं तथा ग्रामवासियों के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह मंदिर रावत परिवार के कुल देवता श्री मेहर देवता को समर्पित है, जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। इस मंदिर का महत्व स्थानीय लोगों के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि यह उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर साल 20 नवंबर के आसपास मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और पुण्य कमाने का उनको अवसर यहाँ पे प्राप्त होता है। इस वर्ष 16 मार्च से 22 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास आचार्य सुशील रतूड़ी रहे। छिद्दरवाला के लोगों ने भागवत कथा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कथा धार्मिक ज्ञान का प्रचार करने के साथ साथ समाज को एकजुट करने का काम करती है। वर्तमान में मंदिर के संरक्षक सोहन सिंह रावत, मंदिर के पुजारी गोपाल मणि रतूड़ी हैं, जो मंदिर की पूजा अर्चना और धार्मिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। मेहर देवता मंदिर छिद्दरवाला में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बन चुका है, जहां लोग आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। मंदिर के संस्थापक भोला सिंह रावत और मदन सिंह रावत है। समिति के अध्यक्ष कृपाल सिंह रावत, सचिव हुकुम सिंह रावत, कोषाध्यक्ष सोहन सिंह रावत, प्रचारक बलवंत सिंह रावत, देवेंद्र सिंह रावत, विजय सिंह रावत, बाल सिंह राणा, सत्येंद्र सिंह रावत, गंभीर सिंह रावत, शिव सिंह रावत, आयुष रावत, रोबिन रावत, ऋषभ रावत, सूर्यांश रावत, अवतारिया है किशन सिंह रावत, शुभांकित रावत आदि लोग समिति से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। इस वक्त मैं छिद्दरवाला में हूं और छिद्दरवाला मेन चौक से जैसे आप अंदर जाओगे तो वहां पे मेहर देवता का मंदिर है। जी हाँ, इसी मंदिर में हम इस वक्त हैं और यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा भी चल रही है और हमारे साथ गोपाल मणि रतूड़ी जी हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं। आइए जानते हैं मंदिर के बारे में गोपाल जी से। जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड टाइम्स में। धन्यवाद जी। मेरा नाम गोपाल मणि जी और मेरे को यहाँ पे बहुत सालों से हमारे बूढ़ा जी इन्होंने जो पूजा है देवता को, और उसके बाद हमारे दादाजी ने पूजा है और उसके बाद मैं हूँ और मैं मतलब 2012 से आ रहा हूँ यहाँ पे। और अभी मैं जो पूजा करता हूँ ये मेहर देवता पूजा करता हूँ। और ये जो मैं साल में एक बार जो इसकी महत्व है, एक यात्रा है, वो जो पांच गते होते लमगांव नवगुर में, और ये मंगसीर महीने में और ये नवंबर में 5 गति, और ये जो 5 गति 2 गति ऊपर होती है मंगसीर में नवंबर में, और 20 गति यहाँ पे इसका यात्रा होती है। और उसमें हमारे जो देवता है वो किसका है, वो ध्यानियों का है। और ध्यानी के ऊपर ये तो बहुत मतलब ये देवता बहुत मतलब खुश होता है। अगर हमारे ध्यानी यहाँ पे मंदिर में आए तो ये हमारे मेहर देवता जो बहुत खुश होते हैं। और उसके साथ हमारे माँ ये है राजराजेश्वरी महाकाली है, उसके साथ ये है उसका लमगा नौगर उसका ससुराल है, और पिपलोगी में उसका मैत है। और जब ये हमारे रावत परिवार नरवाणी रावत में और राणा परिवार में इनका है, ये है इनका इष्ट देवता, ये मेहर देवता। ये बहुत पुराना देवता है, ये इसकी पटदारी बहुत सारी है। और ये जो जब उन्होंने नीचे लाए तो सबसे पहले कहाँ, ये भट्टवाला में था। भट्टवाला से यहाँ नौगढ़ में आए तो हमारे श्री सोहन सिंह रावत जी और उनके पिताजी ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक मंदिर बनाओ रावत परिवार से। तो यहाँ पे उनकी कृपा से आज ये मंदिर की सेवा में हमारे सोहन सिंह रावत जी इसकी पूजा करते हैं। और मैं तो 2 साल से यहाँ पे हूँ, 2 साल से मैं कंटिन्यू मतलब यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने पढ़ाई करी है और मैं पढ़ाई की, तब मैं जब पढ़ाई करके तब मैंने यहाँ पे पूजा 2 साल हुई। और हमारे सोहन सिंह भाई जी तो उनसे पहले भी उन्होंने पूजा करी। अभी भी वो सुबह शाम अपना यहाँ पे सुबह शाम आरती करते हैं और उसका धन्यवाद।
जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे उत्तराखंड में कण कण में देवताओं का वास है, उसी तरह से मेहर देवता की यहाँ छिद्दरवाला में काफ़ी कृपा है और मंदिर में काफ़ी लोग आते हैं और उनकी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती है। यहाँ पे आज ही कथा का समापन है, श्रीमद् भागवत कथा है यहाँ पे, उसका समापन है। आइए आप से और लोगों से भी मिलाते हैं, लोगों से भी बात कराते हैं, क्या कहते हैं वो मंदिर के बारे में और कथा के बारे में। चलिए सुनते हैं उनकी बातें। मेहर देवता मंदिर की स्थापना 1984 में छिद्दरवाला मेन चौक के पास हुई। यहाँ पे राणा परिवार और रावत परिवार है, उनके द्वारा यह स्थापना मंदिर स्थापित किया गया। हमारे साथ सोहन सिंह रावत जी हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स। धन्यवाद जी आपका। कथा भी यहाँ पे हो रही है? हाँ, कथा हो रही है जी। आज 6वां दिन है, कल को भंडारा, विशाल भंडारा पीछे यहाँ पर। हाँ, तो किस तरह से आपने इस मंदिर का निर्माण कराया, कैसे? देवता हमारे साथ ही रहता है। ये जब भी हमें कोई संकट आता है, कोई दुख होते हैं, कोई हमें राजा तंग कर रहे राक्षस वृत्ति में, हम इसको याद करते हैं, प्रकट हो जाता है। ये किसी भी रूप में प्रकट हो जाएगा, सांप के होगा, किसी को होगा, वो हमें आशीर्वाद देता। फिर हमारी मनोकामना पूरी हुई। भाई खून खतरी नहीं, एक श्रीफल चढ़ा दो। पहले बकरे चढ़ाते, पशु चढ़ाते, लेकिन अब श्रीफल सिंपल खाली। और छतर भेंट, तो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, किसी का बच्चा होता है, किसी का कुछ होता है, किसी की नौकरी लगती है, तो वो एक सोना का चांदी का छतर और एक शॉल पीले रंग का, लाल रंग का, वो उसको लगा लेता। निशान अभी दिखाएंगे आपको, निशान पे वो सब जब लोग देते हैं। ये हमारे पुरोहित है, ये वहाँ से है। क्या पट्टी तुम्हारी? आरगढ़ पट्टी। इनके जो दादाजी हैं वो अभी 93 साल के हैं, उनके न चश्मा है न उनका कान है, सही है। वो बेचारे यहाँ आते थे पहले जमाने में, उस जमाने में ना 3 दिन लगते थे उनको आने में, गाड़ियाँ लगातार नहीं चलती, स्टॉप होता था बीच में। और वो इनके दादा के पिताजी वो हमारे पहाड़ में पूजा करते थे, हमारे बुजुर्ग बताते थे, वो वहाँ आते थे पूजा करने। ये बड़े सिद्ध पंडित है रसोड़ी, ये जिसको आशीर्वाद दे देंगे तथा अस्त हो जाता है एकदम। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे पंडित होते हैं आजकल, मीठी बातें कर लो, ज्यादा बातें कर लो या मीठी नहीं, इनका अंदर नहीं, एक बात है हाँ या ना, बस भाई ऐसा होगा। अब जब हम इनको जन्म पत्र या दिखाते हैं तो ज्यादा लंबा नहीं खींचते, तो 2 शब्द कहते हैं भाई ये दिला ऐसा है, इसका ऐसा करना, हो जाएगा सब। नाम से हुक्म सिंह रावत, रिटायर्ड CID इंस्पेक्टर हूँ और इस समिति का मैं सचिव हूँ। श्री मेहर देवता मंदिर हमारा बहुत पुरानी मंदिर है और इसके जो है ग्राम नौगढ़ में भी एक बड़ा मंदिर है और छोटा मंदिर में हमन आया है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल 5 तारीख को, 25-20 तारीख को मंगसेर में पूजा होती है और यात्रा भी निकलती है, उसमें भंडारा होता है। आज जो है हमने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन रखा है, जिसमें काफ़ी लोग आए हैं और सभी का इसमें सहयोग रहा। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और मान्यताएं हैं मंदिर? इस मंदिर की मान्यता ये है, हमारा मंदिर सिद्धपीठ है। जो लोग इसे कुछ मांगने आते हैं वही मनोकामना पूरी होती है। सबसे अधिकांश जो है ये ध्यानी को मतलब हमारे गढ़वाली भाषा में कहते हैं महिलाओं को, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी नाच नजरी है, तो उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप इस पर कभी भी अपनी मनोकामना लेकर आए तो आपको उस समझ बता देगा कि आपको क्या होने वाला है। कि भगवान इन चीज़ों के माध्यम से पूरा जो परिवार है नौगढ़ का, उनको जोड़ने के लिए कराता है। और इसमें देखिए ये कोई कथा कोई नौगढ़ का नहीं कर रहा है, ये जो कथा करा रहा है वो भगवान करा रहा है ना। इसी वजह से देखिए यहाँ पे छिद्दरवाला के जो और भी लोग हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं, जो नौगढ़ के नहीं भी है, और छिद्दरवाला के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी दे रहे हैं। आज इसका आखिरी दिन है और कल यहाँ पे इस चीज़ का भंडारा है, और उसमें भी देखना भंडारे में जब हमने कराया है तब पूरे छिद्दरवाला के लोग, बल्कि गढ़ी शामपुर और रायवाला के लोग आकर इसमें भागीदारी देते हैं और प्रसाद हमारा ग्रहण करते हैं। अब हमारे जो इसमें हमारे बड़ा जी हैं किशन सिंह रावत जी, उन पे मेहर देवता आता है, और गढ़ी पे शुभांकित रावत है, उन पे भी मेहर देवता आता है, और उनके ये लड़के हैं ऋषभ रावत जी। तो देखिए हमारी जो हमारा कल्चर है, गढ़वाल है, उनसे जोड़ने के लिए हमें हमारे लोगों ने इन माध्यमों से दिखाया है। तो हम नई पीढ़ी के हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि क्या इनकी अहमियत है, आगे इस चीज़ को बढ़ सकता है, वो हमारे बड़े लोग करेंगे, जैसे कि हमारे बड़ा जी और कर रहे हैं इन चीज़ों को। और इन भागवत कथाओं के माध्यम से और भंडारे के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है। एक दोहा है, चंदन है मेरे देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। और मैं यही कहूँगा कि उत्तराखंड की जो तो देवभूमि है ही है,
और हकीकत में यहाँ पर कण कण में देवी देवताओं का वास है और निश्चित ही इसमें निवास करने वाले लोग भी देवी देवता समान है। और जो इस प्रकार के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, मेरा यही कहना है कि ये कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने का काम करते हैं और जो हमारे क्षेत्र की जो सुख और समृद्धि के लिए ये होना जरूरी है। और क्योंकि यहाँ पर जो आज ये अपना मेढ़ देवता मंदिर प्रांगण में और समस्त ग्रामवासियों की ओर से अगर इस प्रकार का धार्मिक आयोजन हो रहा है तो निश्चित ही ये एक बोलता है ना, धार्मिक के साथ साथ मेरा मतलब है सामाजिक अनुष्ठान भी है। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमें अपने कल्चर, अपने रीति नीति का और जो हमारे सभ्यता और संस्कृति का उसका प्रचार और प्रसार भी करना जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय पे मुझे लगता है कि जिस प्रकार का जो कल्चर है, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर आया था, मैंने कई बुजुर्ग लोगों से चर्चा की, भाई ये जो निशान है, जो देवताओं के निशान है, अब उनकी देव डोलियाँ हैं, हमारे जो ढोल धमाऊ हैं, इनके बारे में यकीन नहीं मानोगे हमें भी कम जानकारी है। और इस प्रकार के आयोजनों में हम भी पूछते हैं और एक जिज्ञासा अंदर आती है अपने मन में कि किस प्रकार के ये निशान है, चिन्ह है, ये ध्वजा है, किस प्रकार के हैं। तो ये सब चीज़ की जानकारी के लिए जब हम पूछते हैं तो हमें भी जानकारी मिलती है और निश्चित ही जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको भी इन चीज़ों के बारे में जानने और समझने की ज़रूरत है। और इस प्रकार के आयोजन उसमें मील का पत्थर है। और मैं समस्त आयोजक मंडल जिन्होंने ये आयोजन किया है उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रकार का जो आयोजन है वो हमारी जिस प्रकार आप देख ही रहे हो कि समाज में आज की डेट में जहाँ बांटने की बात हो रही है, वहाँ इस प्रकार के आयोजन समाज को जोड़ने की बात करते हैं। और मैं भगवान मेढ़ देवता के श्री चरणों में अपना नमन और वंदन करते हुए पुनः क्षेत्र की सुख और समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। Thank you.